हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है बेसिकली, चलो इसके बारे में हम बात करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बेसिकली? इट इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट विदाउट चेंज ऑफ इट्स मीडियम, विदाउट चेंज ऑफ इट्स मीडियम। क्लियर है? लाइट का मुड़ना, वो भी मीडियम को चेंज किए बिना। तो ये सपोज करो ये मिरर है। बेसिकली जो रिफ्लेक्शन फिनोमिना होता है एक हाईली पॉलिश सरफेस पर होता है जिसे हम मिरर कहते हैं। ठीक है, तो यहां एक रेज आई है, ये कोई लाइट रेज है, इसको जाना था इधर, लेकिन जैसे ये मिरर पर फॉल करती है ये अपने रास्ते से थोड़ा भटक जाती है। तो इस फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी लाइट आई और लाइट इस डायरेक्शन में चली गई, जाना था इधर लेकिन चली गई इधर, अपने रास्ते को इसने क्या कर लिया? बेंड कर लिया। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये जो लाइट जो होती है बेसिकली, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होगा हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होगा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। चलिए अब आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है बेसिकली? ध्यान से देखें जरा इसको। ये कोई मिरर है, ये हमने इस पर नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, यहां एक लाइट आ रही है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। क्लियर है? अब ये लाइट अगर रिफ्लेक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाती है, इसी डायरेक्शन में जा रही है, जितनी भी लाइट फॉल कर रही है इस पॉइंट पर, वो रिफ्लेक्शन के बाद इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जा रही है। अगर हम आंख लगा के देखें तो सारी लाइट रेज इसी डायरेक्शन में आ रही है अगर, तो ये रिफ्लेक्शन कौन सा होगा? रेगुलर। ये होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इट मींस वो कौन सा रिफ्लेक्शन है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। चलो उसको भी अपन देखते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कैसा होता है। देखें बेटा, ये फिर हम मिरर ले लेते हैं जिस पर रिफ्लेक्शन होता है। अभी हमने बताया था मिरर होता क्या है, कोई भी हाईली पॉलिश सरफेस जो होती है वो मिरर होती है। ठीक है, तो यहां एक लाइट रेज आई है, इंसिडेंट हुई है, ये रिफ्लेक्शन के बाद इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। इट मींस इस ये रिफ्लेक्शन के बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रही है, इसलिए ये रिफ्लेक्शन कौन सा हुआ? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। बेसिकली रियल में तो आपको यही दिखाई देता है, डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन। तो हमने बात कर ली दो टाइप का रिफ्लेक्शन होता है, एक डिफ्यूज होता है और एक रेगुलर होता है। चलिए अब हम आगे बात करने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है, चलिए बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। फर्स्ट लॉ की सबसे पहले हम बात करने वाले हैं। देखो बेटा, ये है मिरर। क्या है ये? मिरर। ठीक है, अब हम ये जो इस पे ड्रॉ कर रहे हैं ये है नॉर्मल। ये जो लाइन ड्रॉ की है ये हमने बोला इसको नॉर्मल। ठीक है, अब ये जो लाइट रेज आ रही है इस लाइट रेज को बोलते हैं इंसिडेंट रेज। ठीक है, और ये जो नॉर्मल और इंसिडेंट रेज के बीच एंगल है इसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो लाइट जा रही है इस डायरेक्शन में इसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज। और ये जो एंगल है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रेज एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ की बात करने वाले हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल lie in the same plane at the point of incidence. This is the first law of reflection. क्या कहता है? Incident rays, normal and reflected rays lie in the
सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब हम आगे जो बात करने वाले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो लॉ हैं इसके, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट है हमारा इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्टेड रेज नॉर्मल lie in the same plane at the point of incidence. Second one is angle of incidence will be equal to angle of reflection. ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करने वाले हैं मिरर से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है एंगल ऑफ डेविएशन। चलिए हम बात करने वाले हैं अब एंगल ऑफ डेविएशन की। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक भी है। तो ये है नॉर्मल, इसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ये क्या है? इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज जिसे हिंदी में बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं? किरण। ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रेज। क्या है ये? रिफ्लेक्टेड रेज। और ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? ये है हमारा मिरर। मिरर को हिंदी में बोलते हैं दर्पण। थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए हमने इसे दर्पण बोला है। आपको पता है ये किरण है, ये लड़की का नाम होता है, और ये दर्पण है, ये लड़के का नाम होता है। तो देखो बेटा होगा क्या, ये किरण आ रही थी, इस रास्ते से आ रही थी सीधी सीधी, लेकिन जैसे इसकी लाइफ में दर्पण आया तो ये अपने रास्ते से थोड़ी भटक गई। जाना था इसको किधर? इधर। चली गई किधर? इधर। तो किस डायरेक्शन में घूम गई? इस डायरेक्शन में। दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। इसको क्या बोलते हैं हम? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है? तो ये किरण आ रही थी सीधी सीधी, जैसे इसकी लाइफ में दर्पण आया तो इसको जाना था इधर, लेकिन ये अपने रास्ते से भटक गई, इधर चली गई। तो ये जितना भटक जाती है अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से, उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। ये भी आप सबको पता है, अगर आपको एक कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये सबको पता है बेटा, एक लाइन पर बनने वाले जितने भी एंगल हैं उनका सम कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं बेटा, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, और ये एंगल डेल है। इन तीनों का सम क्या होने वाला है? इन तीनों का सम जो होने वाला है वो है हमारा 180। कितना होने वाला है? 180। 180 को हम रेडियन में लिखना चाहें तो पाई लिख सकते हैं। तो आपको यह भी पता है आई और आर एक दूसरे के क्या होता है? इक्वल होता है। आई और आर क्या होता है? एक दूसरे के इक्वल होता है। ठीक है, कहां से? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो आर कैन आल्सो बी रिटन एज आई डेल इक्वल टू पाई। क्लियर? तो अगर हम इसे रीअरेंज करें तो क्या आएगा? पाई माइनस 2i। ये किस डायरेक्शन में आया? बेसिकली कौन सी डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन है हमारी एंटी क्लॉकवाइज। क्या है ये? एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देन कैसे कैलकुलेट करेंगे? बिल्कुल सीधा सा है। बिल्कुल सीधा सा है। ये लाइट रेज कैसे आ रही थी? ऐसे। ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी। ठीक है, अब ये किधर चली गई है? ये चली गई है इस डायरेक्शन में। क्लियर है? जाना था इसको इधर, लेकिन चली गई किधर? इधर। तो किस डायरेक्शन में घूम गई? ये जो एंगल ऑफ डेविएशन आया ये एंटी क्लॉकवाइज आया। अगर आपसे कहूं कि सर क्लॉकवाइज बताइए कितना आएगा, तो क्लॉकवाइज कितना आएगा बेटा? क्लॉकवाइज ऐसे निकालेंगे अपन सीधा सा, ये ओरिजिनल डायरेक्शन है तो इससे किधर घूम गई है? इधर घूम गई है, दैट इज डेल डैश। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? ये है हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपको ये दिख रहा है ये दोनों एंगल का जो सम आने वाला है वो कितना आने वाला है? वो आएगा हमारा 360। कितना आ जाएगा? 360। डेल प्लस डेल डैश इक्वल टू 360। तो 360 को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई। ये डेल हमें पता है, अभी हमने कैलकुलेट किया था, तो डेल डैश क्या आ जाएगा? 2 पाई माइनस डेल। नाउ put the value of del in this equation. Finally what will you get? What will you get? 2 pi minus del is what? 2 pi minus
पाई माइनस 2i, सॉरी, पाई माइनस 2i, पाई माइनस 2i, 2 पाई minus pi plus 2i, then what will you get? 2 pi minus pi, pi plus 2i. This is the angle of deviation in clockwise direction. This is the angle of deviation in clockwise direction. तो is it clear to all of you? चलिए अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ग्राफ की डेल और आई के बीच ग्राफ जो आने वाला है वो कैसे आता है। चलिए बात करते हैं ग्राफ की, ग्राफ बिटवीन डेल एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। चलिए अभी अभी आपने जो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला देखा था वो आया था पाई माइनस 2i। तो हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं डेल और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच, डेल और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच। तो डेल और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच जो ग्राफ आएगा वो कैसे आएगा, देखिए इसी को देख लीजिए। हम y एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, डेल, तो डेल की जगह क्या लिख देंगे y। x एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, i, तो i की जगह क्या लिख देंगे x। आपको ये भी पता i का जो कोएफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है, तो m आ गया। ये माइनस एज इट इज, ये क्या हो गया हमारा इंटरसेप्ट, y बराबर c माइनस mx की इक्वेशन बन गई है जो क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। यहां आपको दिख रहा है इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव 8 की। इट मींस जो एंगल बनने वाला है x एक्सिस से वो बनने वाला है मोर देन 90। तो ग्राफ जो आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, क्लियर। तो यहां देखो ये क्या है हमारा y एक्सिस पर किसकी वैल्यू 0 होती है, i की, यानी x एक्सिस की। तो i की वैल्यू अगर 0 हम इसमें रख दें देन व्हाट विल यू गेट, डेल इक्वल टू पाई। तो यहां i की वैल्यू क्या होगी 0 और डेल की वैल्यू क्या हो गई पाई। ऐसे ही यहां इस एक्सिस पर किसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, डेल की। इस एक्सिस पर किसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, डेल की। तो जब डेल की वैल्यू 0 आ जाएगी तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई 2। क्या हो जाएगी, पाई बाई 2, और डेल क्या हो जाएगा 0। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई है कि भैया i की वैल्यू यहां 0 है, डेल की वैल्यू यहां पाई है। यहां i की वैल्यू पाई बाई 2 और डेल की वैल्यू 0 है। तो i की वैल्यू 2 आने से ये क्लियर हो गया है कि भाई ये जो इंसिडेंस हो सकता है वो दो टाइप का हो सकता है। एक में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, एक में एंगल ऑफ इंसिडेंस पाई बाई 2 होगा। तो यहां से ये चीज क्लियर हो चुकी है कि भाई जो आई है वो दो हो सकते हैं, एक तो 0 और एक पाई बाई 2, जिससे क्लियर हो जाएगा कि जो इंसिडेंस है वो दो टाइप का हो सकता है, एक नॉर्मल और एक ग्रेजिंग, एक नॉर्मल और एक ग्रेजिंग। देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नॉर्मल इंसिडेंस की, किसकी, नॉर्मल इंसिडेंस की। तो नॉर्मल इंसिडेंस क्या होगा, नॉर्मल इंसिडेंस होगा रेज ऐसे आई है, ठीक है। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होने वाला है, 0। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0। तो रेज जो है रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। रेज जो है इंसिडेंस के बाद, वो रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। ऐसे ही हम ग्रेजिंग इंसिडेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस कैसा होगा, ग्रेजिंग इंसिडेंस कैसा होगा, ग्रेजिंग इंसिडेंस होगा सीधा सा, ये देख लीजिए, ये क्या है हमारे पास, एक मिरर है, ये है नॉर्मल, एक रेज आई है ऐसे सांप की तरह और ये ऐसे ही चली गई है। तो यहां से क्लियर है बेटा, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 90 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या है 90। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि भैया रेज ऐसे आ रही थी और ऐसी चली गई, इसका मतलब इसके पाथ में कोई डेविएशन नहीं आया है। जब ग्रेजिंग इंसिडेंस के बारे में हम बात करते हैं तो पाथ में कोई डेविएशन नहीं आता है, इट मींस एंगल ऑफ डेविएशन 0 हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल इंसिडेंस की बात करें तो नॉर्मल इंसिडेंस में आपको दिखाई दे रहा होगा रेज ऐसे आ रही थी और रिफ्लेक्शन के बाद कैसे चली गई, ऐसे। तो कितना एंगल का डेविएशन हुआ, पाई का, 180 का। ऐसे आई और ऐसे चली गई, इट मींस एंगल कितना घूम गया, पाई। तो इसे हम बोलते हैं, बेसिकली दो टाइप का इंसिडेंस था, एक नॉर्मल था और एक ग्रेजिंग। ये क्लियर हो गया सबको। तो ये इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं बेस्ड ऑन एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन के और क्वेश्चन करते हैं अच्छे अच्छे।
चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो आने वाला है वो ये है, ये एक मिरर है, प्लेन मिरर, ये नॉर्मल है। अब इस पर लाइट आ रही है ऐसे, ये है इंसिडेंट रेज, और ये किस एंगल पर आ रही है? सपोज करो ये एंगल 30 पर आ रही है, तो पूछा जा रहा है आपसे व्हाट विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? बिल्कुल सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम। कैसा होगा? ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रेज है, कितने एंगल पर इंसिडेंट कर रही है? 30 पर कर रही है। कितने पर रिफ्लेक्ट होगी? सर 30 पर ही रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर है? चलिए अब आपको पता है ये इंसिडेंट रेज की ओरिजिनल डायरेक्शन थी, तो इसको जाना था इधर, चली गई किधर? इधर। कितना डेविएट हो गई अपने पाथ से? डेल। किस डायरेक्शन में हुई है? एंटी क्लॉकवाइज। अब ये कैसे निकलेगा सर? बिल्कुल आसान है, डेल प्लस 30 कितना होने वाला है? 180। कितना होने वाला है? 180। डेल प्लस 30 इक्वल टू 180। तो कितना आएगा आंसर? 180 माइनस 60, दैट विल बी इक्वल टू 120, विच इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आपसे बोला जाए सर हमें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बताना है एंगल ऑफ डेविएशन, तो बिल्कुल इजी है। क्या जब भी ऐसा आपको एंटी क्लॉकवाइज वाला पता हो और क्लॉकवाइज वाला निकालना हो, या क्लॉकवाइज वाला पता हो और एंटी क्लॉकवाइज वाला निकालना हो, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? 360 में से माइनस कर देते हैं। तो डेल डैश कितना आएगा? 360 माइनस 120। किस डायरेक्ट, ये कौन सा था? एंटी क्लॉकवाइज था। तो बताओ क्या आएगा? 206 में 2 गए 4, 240 आ गया। कितना आ गया? 240। किस डायरेक्शन में आ गया? क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में आ गया? क्लॉकवाइज। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। 30 डिग्री पर इंसिडेंट किया कोई भी रेज ने, और उससे पूछा गया मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद एंगल ऑफ डेविएशन बताइए, तो हमने पहला जो कैलकुलेट किया है वो किस डायरेक्शन में आया है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप क्लॉकवाइज में कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा? 360 में से इसे सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। तो फाइनली व्हाट विल यू गेट? 120 एंटी क्लॉकवाइज एंड 240 क्लॉकवाइज। तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। अब हम आगे बात करने वाले हैं, अगर मिरर एक से ज्यादा हो तब एंगल ऑफ डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन के साथ उसको भी बताना चाहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मेरे पास ये दो मिरर है, दिस इज मिरर M1 एंड दिस इज मिरर M2। ये मिरर M2 है, ठीक है। अब यहां इस पर कोई रेज इंसिडेंट कर जाती है, कोई रेज जो है यहां इंसिडेंट कर जाती है। किस एंगल पर? सपोज करो 30 डिग्री पर इंसिडेंट किया इसने। अब आपसे ये पूछा जाएगा, ये बताइए कि भाई टू रिफ्लेक्शन के बाद, कितने रिफ्लेक्शन के बाद? टू रिफ्लेक्शन के बाद रेज जो है अपने पास से कितनी डेविएट हो जाएगी ना? व्हाट विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन? फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। दो रिफ्लेक्शन के बाद एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? चलिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं। अब कैसे सोल्व करते हैं इसको, चलिए देखते हैं। देखो बेटा सीधा सा है भाई, ये रेज आ रही है आपकी, किस डायरेक्शन में आ रही है? ये रेज आ रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन जैसे इस मिरर पर इसने इंसिडेंस किया तो ये ऐसे ना जाकर के थोड़ा ऐसे डेविएट हो गई, तो इधर चली गई। आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? सेम। तो 30 पर ही रिफ्लेक्ट होगी, 30 पर रिफ्लेक्ट होगी तो फिर इतना एंगल ऑफ डेविएशन होगा फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद। देखो इधर जाना था ना इसको,
किधर चली गई, इधर, तो इस डायरेक्शन में घूम गई, कितना घूम गई, डेल वन। तो ये डेल वन बिल्कुल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, बताइए डेल वन कितना आएगा, डेल वन बराबर ये आ जाएगा 180 माइनस 60, तो क्या आया हमारे पास 120, किस डायरेक्शन में आया, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में आ गया फर्स्ट एंगल ऑफ डेविएशन। अब हमें सेकंड एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, तो कैसे करेंगे भाई, यहां ये इंसिडेंट हुई है, यहां नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, अब इसको जाना था किधर, इधर, लेकिन अब यहां से रिफ्लेक्शन के बाद किधर चली जाएगी, इधर, तो ये एंगल देखो, ये एंगल 30 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 30, जब ये एंगल 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा 60, ठीक है। अब ये रेज जा रही थी इधर, चली गई इधर, तो कितना घूम गई इस डायरेक्शन में, डेल 2, तो ये भी क्या है बेसिकली, ये भी क्लॉकवाइज है। अब देखो कितना आएगा, अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, डेल 2 अगेन 180 माइनस 2i, आई क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस 60, तो कितना हो जाएगा 2i इंटू 2 इंटू 60, तो कितना आ गया 180 माइनस 120, तो आंसर कितना आया 180 माइनस 120, 60 डिग्री, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। तो अगर हम नेट डेविएशन की बात करें, देखो ये भी हमारा क्लॉकवाइज में घूमा है, यहां से भी क्लॉकवाइज में घूमा है, तो 2 बार ये क्लॉकवाइज में चला गया, तो डेल नेट कितना हो जाएगा, सिंपल दोनों ऐड कर दीजिए, क्योंकि दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, सेम, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 120 प्लस 60, तो आंसर व्हाट विल यू गेट 180। तो यहां से क्लियर हो गया, अगर दो मिरर हमारे एक दूसरे से 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है, तो रेज अगर 30 पर यहां आ रही है, तो आपने देखा ये ऐसे इस डायरेक्शन में आई, बेसिकली ऐसे आई और ऐसे चली गई, तो कितना डेविएशन हुआ, पाई का, यानी एंटी पैरेलल हो गई, इंसिडेंट रेज के क्या हो गई, एंटी पैरेलल। तो डेल नेट कितना है 180, इसका मीनिंग यही है, इसका मतलब यही निकल रहा है यहां पर कि रेज ऐसे आई थी, इसी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इसी डायरेक्शन में, यानी हम कह सकते हैं कि रेज जो है टू रिफ्लेक्शन के बाद एंटी पैरेलल हो गई टू द इंसिडेंट रेज। चलिए अब हम और आगे बात कर लेते हैं, जनरल बात कर लेते हैं कि भाई अगर ये एंगल हमारा 30 ना होकर के कुछ भी हो, देन व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा। तो चलिए देखते हैं उसको भी, हम जनरल सिचुएशन ले रहे हैं, एंगल कुछ भी ले सकते हैं, ये दो मिरर हो गए जो इंक्लाइंड है, कितने पर 90 डिग्री पर, यहां मैंने रेज ले ली जनरल एंगल पर आई पर, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगी, ये भी क्या होगा एंगल आई, अब इसको जाना था किधर, इधर, चली गई किधर, इधर, तो ये डेल वन कितना आएगा, डेल वन फिर पाई माइनस 2i, 180 माइनस 2i, ये कौन सी डायरेक्शन में आ गया, ये आ गया हमारे पास क्लॉकवाइज। अब ये यहां रेज इंसिडेंट करेगी, बेटा ये एंगल आई है तो ये क्या आ जाएगा आई, ये ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा 90 माइनस आई, अब ये जाना था तो इसको इधर, लेकिन चली जाएगी किधर, इधर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस आई। अब जाना तो था इसे इधर, चली गई इधर, तो कितना घूम गई इस डायरेक्शन में, डेल 2, तो डेल 2 कितना आएगा, डेल 2 आ जाएगा अगेन पाई माइनस 290 माइनस, तो ये आंसर कितना आएगा 290 मीन्स 90 मीन्स पाई बाई 2, तो 2 पाई बाई 2 यानी पाई प्लस 2i, तो पाई माइनस पाई 0, देन यू विल गेट 2i, क्या गया 2i। अगर हम नेट डेविएशन की बात करें तो नेट डेविएशन कितना आएगा, डेल 1 प्लस डेल 2, डेल 1 कितना आया है पाई माइनस 2i, और ये कितना आया है 2i, 2i गेट कैंसिल विद 2i, फाइनली व्हाट विल यू गेट पाई। यहां से क्लियर क्या हो गया यार, जब हमने 30 लिया था तब भी पाई आ रहा था, जब हमने एक जनरल वैल्यू ली है तब भी पाई है, तब भी पाई आए, इसका मतलब क्या है, इट डजंट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, चाहे किसी भी एंगल पर रेज इंसिडेंट हो रही हो, रिफ्लेक्शन के बाद वो एंटी पैरेलल हो जाएगी अगर दो मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो क्लियर हो गया यहां से सीधा कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहे कुछ भी हो, अगर मिरर 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है तो रिफ्लेक्टेड रेज दो रिफ्लेक्शन के बाद
वो सॉरी इंसिडेंस रेज दो रिफ्लेक्शन के बाद एंटी पैरेलल हो जाएगी। तो ये बात समझ में आई सभी को? आगे चलें। चलिए अब आगे चलने वाले हैं। ये तो 90 का था, अगर ये 90 ना होकर के कोई लेस देन 90 हो, ग्रेटर देन 90 हो, तब कैसे एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा ही होने वाला है। चलिए अब हमने ये दो मिरर ले लिए और ये इंक्लाइन कर दिए मैंने कितने एंगल पर? 60 पर। कितने पर? 60 पर। ये मिरर M1 है और ये मिरर M2 है। और अब यहां इंसिडेंट करा देते हैं। ये रेज इंसिडेंट हुई है सपोज करो 30 डिग्री पर। कितने पर? 30 डिग्री पर। तो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन? दो रिफ्लेक्शन के बाद एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? चलिए देखते हैं। भाई अगर हम देखें शुरुआत में ये रेज ऐसे आ रही थी, अब रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगी। चलिए कितने एंगल पर आ रही थी? 30 पर। कितने पे जाएगी? 30 पर। ठीक है। अब पहला जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो इस तरफ आएगा, ऐसे घूम गई होगी रेज। तो डेल वन बताओ, डेल वन कितना आएगा? वही 180 माइनस 60, तो कितना आ गया? 120। किस डायरेक्शन में? ये आया है हमारा क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। चलिए अब यहां देखें, ये 30 है तो ये क्या हो गया? 60। ये 60 है, 60 तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया? 60। अब हम क्या करें, इस पर नॉर्मल इंसिडेंट कर, नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्मल ड्रॉ कर लिया तो 60 है तो कितना हो गया? 30। तो ये रिफ्लेक्ट कितने पर होगी? 30 पर। कितने पर होगी? 30 पर। तो रेज को जाना था इधर, घूम गई किधर? इधर। ये हो गया डेल टू। तो यहां अगेन ये किस डायरेक्शन में आया है? क्लॉकवाइज में। अगर मैं नेट डेविएशन की बात करूं तो नेट डेविएशन बताओ कितना होगा? अगेन डेल वन प्लस डेल टू, क्योंकि दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन सेम है। तो कितना आया ये? 120। दूसरा डेल टू, डेल टू पहले कैलकुलेट कर लीजिए, डेल टू कितना आएगा भाई? 180 माइनस 60, कितना आ गया? 120 क्लॉकवाइज। तो ये भी क्या आया? पहला डेविएशन 120 आ गया, दूसरा भी कितना आ गया? 120। तो कितना आ गया? 240। किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछना चाहूं एंटी क्लॉकवाइज में कितना होगा, तो ये भी बहुत आसान है। एंटी क्लॉकवाइज में डेल नेट निकालना हो तो सीधा क्या करें? 360 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना? 240। तो कितना आ गया? 120। किस डायरेक्शन में आया है? ये आया है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देखेंगे एक जनरल से कंक्लूजन निकल कर आ रहा है यहां से, उसे चलो अब डिस्कस करते हैं। देखो आप क्या करें, बेसिकली जो पहला डेविएशन है उसकी डायरेक्शन चेक करें। पहला डेविएशन बताओ यहाँ किस डायरेक्शन में? ऐसे आ रही थी रेज, ऐसे आ गई, तो किस डायरेक्शन में घूम गई? ये घूमी है क्लॉकवाइज में। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका डबल कर देते हैं, जो एंगल बिटवीन देम है ना, इसका डबल कर देते हैं। इसका डबल करने के बाद क्या मिलेगा आपको? 2 इंटू 60, वो कितना आया? 120। देखो अब कैसे करेंगे अपन। पहले डेविएशन की डायरेक्शन क्या है? पहले डेविएशन की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। ठीक है। इसके अपोजिट आएगा एंगल ऑफ डेविएशन कब? जब मैं इस एंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये कितना आया? 120। क्या आया है? 120। इनिशियल एंगल ऑफ डेविएशन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। अगर मैं दो मिरर के बीच के एंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हमें एंगल ऑफ डेविएशन मिल जाता है इसके जस्ट अपोजिट। इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। देखो आंसर। ठीक है। चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर दो मिरर है और वो एक दूसरे पर इंक्लाइंड है 90 डिग्री 60 डिग्री जो भी है व्हाटएवर है ना, तो तब हम ऐसा ही कर सकते हैं। पहले डेविएशन की डायरेक्शन को चेक कर लेंगे और जो दो इंक्लाइंड प्लेन के बीच एंगल है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन अपोजिट टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ डेविएशन। ठीक है। तो कितना था? पहला जो था हमारा वो आया था क्लॉकवाइज, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 60 को, 120, वो आ गया एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ऐसे ही हम अब पीछे जो किया था हमने अभी, वो क्या किया था? वो 90 वाला सीन था। क्या था? 90 वाला सीन। तो ये दो मिरर 90 पर इंक्लाइन थे,
दोनों के बीच एंगल 90 था ना, यहां हमने रेज इंसिडेंट कराई थी 30 पर, तो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ डेविएशन चेक कर लीजिए, देखो किधर है ये, क्लॉकवाइज। तो क्या करेंगे, एंगल बिटवीन देम को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना आ गया 180। तो ये किस डायरेक्शन में आएगा, ये आएगा एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मुझे क्लॉकवाइज जानना है तो क्या करेंगे, 360 माइनस 180, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा क्लॉकवाइज। तो दोनों ही है, तो पहला डेल जो आया हमारा 180 वो एंटी क्लॉकवाइज आया, तो दूसरा आ गया क्लॉकवाइज। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। तो ये बात समझ में आई, एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी, कुछ क्वेश्चन थे, काफी अच्छे लगे हो आपको। चलिए अब हम बात करते हैं प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, क्योंकि उस पर बेस भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे नंबर ऑफ इमेज कितनी बनती है, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम बात करेंगे प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर बहुत आसान है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, और उसकी एक प्रॉपर्टी को काम में लेकर के मैं क्वेश्चन करने वाला हूं, प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो एक सीधा सा एक पहले तो प्लेन मिरर बना लीजिए आप, बना लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया से। अब हम एक ये लाइन खींच लेते हैं, चलिए यहां एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट इज व्हाट, ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स ऑफ रेज। ये ऑब्जेक्ट जो होता है रेज का सोर्स होता है, यहां से रेज चलती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले एक रेज ऐसे इंसिडेंट करा लेते हैं किसी भी एंगल पर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो ये रिफ्लेक्टेड भी होगी इसी एंगल पर, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एक रेज नॉर्मल इंसिडेंट कर लेते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होता है, रेज रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस करती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज ऐसे जाने वाली है, ऐसे जाने वाली है, ऐसे जाने वाली है। अब जब ऐसे जा रही है तो ये कभी ऐसे तो मिलने वाली है नहीं, इट मींस ये रियल में तो इमेज बनाने वाली नहीं है, तो इसे थोड़ा सा पहले पीछे की तरफ रिट्रेस करो, तो ये शायद यहां कहीं मिल जाएगी। जहां ये मिली है बेसिकली ये वर्चुअली मिली है, रियल में तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जा रही थी, तो यहां तो कहीं मिलने वाली है नहीं क्योंकि गैप इंक्रीज करता जा रहा है, तो यहां कहीं मिल जाएगी। अब यहां जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है बेसिकली इसे ही कहते हैं इमेज। अगर इमेज का साइज जानना चाहते हो तो आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, कर दीजिए। तो जहां आपको अगर मुंडी देखनी है इसकी, तो इसका हेड देखना है, तो जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसी डायरेक्शन में एरो बना दीजिए। अब ये बन गई हमारे पास इमेज, आपको दिख रहा होगा यार कि ये और ये दोनों बराबर है, यानी हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, ये जो डिस्टेंस है ये मिरर से x है और ये भी डिस्टेंस x है, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर आर सेम, यानी ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या है, सेम। इसे m मान लेते हैं, am जो है हमारा वो किसके बराबर है, m a डैश के। क्लियर है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये रियल है और उसकी इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल। तो रियल की क्या बनाता है, वर्चुअल, और वर्चुअल क्या बनाता है, रियल। रियल ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, वर्चुअल, और वर्चुअल की जो बनेगी वो रियल बनेगी, वाइस वर्सा। वर्चुअल की क्या बनेगी, रियल। तो वर्चुअल अगर ऑब्जेक्ट है तो ऐसे लिख सकते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो रियल इमेज बन जाएगी। तो हम जो प्रॉपर्टी काम में लेने वाले इमेज की वो ये है, मिरर से जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी डिस्टेंस पर इमेज बनती है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी किसी ऑब्जेक्ट की बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। चलिए चलिए अब क्वेश्चन ये है हमारा, दो मिरर 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है, ये मिरर M1 है, ये मिरर M2 है, ठीक है। और यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां से कितनी डिस्टेंस पर है, A पर है,
यहां से कितनी डिस्टेंस पर है, ए पर है। क्लियर है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भैया इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट यहां रखा है, इसकी इमेज बतानी है कितनी बनेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इंसिडेंस देख रहा हूं इस ऑब्जेक्ट से चलने वाली रेज का मिरर M1 पर। देखिए यहां से एक रेज ऐसे इंसिडेंट करा दी मैंने, इंसिडेंस के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस डायरेक्शन में। अब ये रेज जो रिफ्लेक्ट हो रही है कभी भी किसी दूसरे मिरर पर पड़ने वाली नहीं है, यानी आगे कोई ये इमेज बनाने वाली नहीं है। अब ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां से आती हुई नजर आएगी, क्योंकि इसकी इमेज क्या बनेगी, यहां से जस्ट नीचे ए डिस्टेंस पर। कितनी डिस्टेंस पर, ए डिस्टेंस पर। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रेस कहां से आती दिखाई देगी, यहां से, ये ऐसे जाएगी। क्लियर है। तो ये एक इमेज बन गई है। ऐसे इधर इंसिडेंट कराओ, ये इमेज तो बन चुकी है। अब ये भी रिफ्लेक्शन के बाद कहां से आती हुई नजर आएगी, यहां से, तो ऐसे इंसिडेंट हो जाएगी। तो ये एक इमेज बन गई है भाई, इमेज 1। ये इमेज 1 बन चुकी है, ठीक है। लेकिन ये जो रिफ्लेक्शन के बाद रेज जा रही है ये मिरर 2 पर फॉल कर रही है। इट मींस ये मिरर 2 अब एक नई इमेज बनाने वाला है। अब इसकी इमेज कैसे देखेंगे, यानी ये जो इमेज है ना वो इसके लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, क्योंकि इस पर जो रेज आ रही है ना वो कहीं ना कहीं यहां से आती हुई अपीयर हो रही है। तो ये इसकी यहां से डिस्टेंस कितनी हो गई, ये, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, ए, तो ये भी क्या होगी, ए। तो अब ये मिरर इसकी इमेज जो बनाने वाला है यहां से ए डिस्टेंस पर बनाने वाला है, इस पर बनाने वाला है, ए पर। तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज आती हुई दिखाई देगी वो कहां से आती हुई दिखाई देगी, यहां से। तो ये रेज इधर चली जाएगी। क्या ये रेज अब किसी दूसरे मिरर पर फॉल करेगी, बिल्कुल भी नहीं। इट मींस अब आगे कोई इमेज बनने वाली नहीं है। तो ये तो तब इमेज बनी थी जब रेज इंसिडेंस हुई थी मिरर M1 पर। किस पर, मिरर M1 पर, ठीक है। अब इसी तरीके से हम देखते हैं मिरर M2 पर अगर रेज को मैं इंसिडेंस कराऊं तब क्या होगा। चलिए अब इसी तरीके से मैं रेज इंसिडेंट करा देता हूं मिरर M2 पर। ये रेज इंसिडेंट करा दी इस पर। अब आपको पता है यहां से कितनी डिस्टेंस पर है, ए पर। तो इसकी इमेज भी कहां बनने वाली है, ए पर। कहां बनने वाली है, ए पर। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज कहां से आती दिखाई देगी, यहां से। तो रेज इधर चली जाएगी। क्या ये रिफ्लेक्शन के बाद किसी दूसरे मिरर पर फॉल करेगी, नहीं। तो ये क्या आगे ये वाली रेज को इमेज बनाएगी, बिल्कुल नहीं। तो एक इमेज यहां बन गई। अब ये इधर को इंसिडेंट करा दो, दोनों तरफ इंसिडेंस कराएंगे ना। तो अब ये इमेज तो यहां बन चुकी है। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज कहां से आती हुई दिखाई देगी, यहां से, ऐसे जाएगी। क्लियर है। तो अब ये इमेज बन चुकी है। अब देखिए ये जो रेज इस पर पड़ रही है तो ये मिरर भी अब इमेज बनाएगा। अब ये रेज कहां से आती हुई दिखाई दे रही है, यहां से। तो यानी इसके लिए ऑब्जेक्ट ये होगा। ऑब्जेक्ट ये कितने डिस्टेंस पर है इस मिरर से, इस मिरर से कितनी डिस्टेंस पर है, ए। कितनी डिस्टेंस पर है, ए पर। जब ए पर है तो इसकी इमेज भी कहां बनेगी, ए पर, यानी यहां बनने वाली है। रिफ्लेक्शन के बाद ये वाली रेज कहां से आती हुई दिखाई देगी, यहां से। तो आपको एक बात क्लियर हो गई भैया, इस पॉइंट पर 2 बार इमेज आ गई। कितनी बार आ गई, 2 बार। तो देखो एक इमेज ही आ गई, एक इमेज क्या आ गई, एक इमेज ही आ गई, एक और आ गई। यहां 4 इमेज, बेसिकली 4 इमेज बन रही है। लेकिन इस पॉइंट पर 2 इमेज बन रही है तो दिखेगी कितनी, एक ही तो इमेज दिखेगी। इसका मतलब एक पॉइंट पर 2 इमेज क्या कर गई है, कोइंसाइड है, कर गई है। तो रियल में जो इमेज बनने वाली है वो कितनी बनने वाली है, 3। कितनी बनने वाली है, 3। 4 तो बन रही है डायग्राम से, लेकिन बनेगी कितनी, 3, क्योंकि एक पॉइंट पर 2 इमेज आ गई है। तो फाइनली नंबर ऑफ इमेज इज व्हाट, नंबर ऑफ इमेज इज व्हाट, कितनी आई है, वो आई है 3। कितनी आई है, 3। देखो एक चीज और आपको दिखाई दे रही होगी इसमें, बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है ये। एक चीज और दिखाई दे रही होगी आपको, ये जो सारी इमेज बनेगी ना ये कहां फॉल करेगी, ये सर्कल पर फॉल करेगी। किस पर फॉल करेगी, सर्कल पर। उसकी रेडियस क्या है, ये रही, उसकी रेडियस है ये उसकी रेडियस है, ये उसकी रेडियस है, ये उसकी रेडियस है, ये उसकी रेडियस है, ठीक है। तो ये सारी जो इमेज फॉल करेगी एक सर्कल पर फॉल करती है जिसकी सेंटर से डिस्टेंस कांस्टेंट होती है ना। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि भाई 2 प्लेन मिरर है, एक दूसरे पर 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है और
उसके बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा है तो उससे बनने वाली इमेज किस पर लाई करती है, सर्कल पर, उसका ट्रेजेक्ट्री क्या होता है हमारा, सर्कल। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं कि यार, और एक चीज और, इसे ऐसे भी देख सकते हैं बेटा, ये देखो यहां से ये सपोज करो कितने एंगल पर है, 45 पर, तो इसकी पहली इमेज है, तो ये इसकी दूसरी का कारण बनेगी, इसकी कारण बनेगी दूसरी का, इसकी पहली तो ये है इस वाले की और दूसरी ये है, तो यहां से हमारा कितना एंगल है, 45, तो यहां से इसका एंगल कितना होगा, 45। देखो इसकी पहली वाली इसकी दूसरी का कारण बनेगी, और ऐसे ही इसकी पहली वाली इस वाली की दूसरी का कारण बनेगी। इस वाले की दूसरी क्या है, ये देखो कितना एंगल है यहां से 45, तो इधर से भी कितना होगा 45। ठीक है, तो यहां ऐसे भी देख सकते हैं बेटा, इसकी पहली इसकी दूसरी का कारण, और इसकी पहली इसकी दूसरी का कारण। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। आगे चलने वाले हैं। आगे इसको हम थोड़ा सा एक छोटे से फॉर्मूले में कास्ट कर देते हैं। छोटा सा फॉर्मूला क्या होने वाला है वो, चलिए देखते हैं। फॉर्मूला होने वाला है ये, देखो बेटा, ये दो मिरर लिए मैंने, ये एंगल लिया मैंने थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पता क्या करूंगा, ये कैलकुलेट करूंगा 360 अपॉन थीटा। क्या? 360 अपॉन थीटा, एन बराबर 360 अपॉन थीटा। ये कैलकुलेट करने के बाद ये एन जो आने वाला है 360 अपॉन थीटा आने वाला है, ये दो चीज आ सकती हैं, या तो इवन नंबर आएगा या ओड नंबर आएगा। ठीक है, या तो इवन आएगा या ओड आएगा। या तो इवन नंबर आएगा या ओड नंबर आएगा। तो इवन आएगा तो क्या होगा और ओड आएगा तो क्या होगा, 360 अपॉन थीटा। अगर